Hello everyone, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम हिंदी सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र का हम रिवीजन करेंगे, उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये पहला प्रश्न पत्र है आपके लिए। ओके, ये असाइनमेंट 2022-23 यानी न्यू असाइनमेंट है। तो इसके अंदर जो भी प्रश्न पत्र दिए हैं वो उस अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करोगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपना नाम और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी। ओके, एंड अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सेक्शन ए, गद्य विभाग। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। गद्य विभाग में पहला प्रश्न होता है वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। आपको इस यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं वही से चुनकर लिखने हैं। पहला प्रश्न है मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए, यानी हमें क्या काम करना चाहिए। तो जीवन को समझने के काम में, हंसी खुशी से बिताने में, सरल काम करने में या विकट काम करने में। तो मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए, तो सही आंसर आता है बी, हंसी खुशी में बिताने। यानी हमें हमारा जीवन हंसी खुशी से बिताना चाहिए, इसी काम में हमें लगाना चाहिए। नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा का अंश है। ऑप्शन आपके पास है ए मेरी माँ, बी जीने की कला, सी एल्बम और डी है रचना। ओके, तो इसमें से कौन सा आत्मकथा का अंश है, यानी किसी की जीवन कथनी पर लिखा हुआ कोई पाठ हो तो वो कौन सा पाठ है। तो मेरी माँ जो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था, ये जो पाठ है वो उनकी आत्मकथा में से थोड़ा सा अंश आपको दिया गया है। तो आत्मकथा का अंश है मेरी माँ चैप्टर आपका। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका ये जो आपके चैप्टर्स है उसका प्रकार क्या है और वो कहाँ से लिया गया है, क्या उसका राइटर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 3 है बुढ़ापा डैश रोग का अंतिम समय है, तृष्णा या धन। आपको पता है प्रश्न भी पूछा जाता है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पे तृष्णा इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 है जाकिर अली डैश उपनाम से जाने जाते हैं, रजनीश या आजाद। तो जाकिर अली रजनीश नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे तृष्णा आएगा, यहाँ पे आएगा रजनीश, याद रखना। देन नेक्स्ट यहाँ पे है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से आपको लिखना है। नंबर 5 है यहाँ पे बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि क्या उनका आदेश था। उनके द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो, ब देश के लिए प्राण दे देना। नंबर क यानी सी ऑप्शन है स्वतंत्रता के लिए कुछ न कर दिखाना। तो यहाँ पे उनकी माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो, ये ध्यान रखने के लिए उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है नंबर 6, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे, क्यों नहीं बेचते थे वो। ऑप्शन आपके पास है अ उनकी कोई ज्यादा रकम नहीं मिल सकती थी, ब उनके भाई की अमानत थी वह, और ऑप्शन सी है क उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। तो आपको पता है, अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है तो आपको पता होगा उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं के चित्रों को देखकर चुप हो जाते हैं। पत्रिकाओं के चित्रों देखकर वो खुश हो जाते थे, चुप हो जाते थे। तो उनका रोना बंद करने के लिए उन्होंने उसको संभाल कर रखा था और उसको बेच नहीं रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में देने हैं। नंबर 7 है बूढ़ी काकी कैसे रोती थी। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। कब रोती थी पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनको खाने की कोई चीज ना मिले या फिर बाजार से कोई चीज आए उनको समय पर ना मिले, खाने का समय टल जाए, खाना कम मात्रा में मिले, तो ये सब चीजें होती है तब वो रोती थी। लेकिन कैसे रोती थी अगर पूछते हैं तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, ये लिख कर आना। नंबर 8 है सच्चा देशभक्त कौन है। तो सच्चा देशभक्त कौन है, जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है, याद रखना। नंबर 9 है टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि इंजीनियर के पद के लिए टेल्को कंपनी का विज्ञापन था। तो ये थे तो 3 एक एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पे 3 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। 10 आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 है आज वास्तविक धन कौन कौन से गुणों में है। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो भी आपको धन प्राप्त होगा वो धन चिर स्थायी होता है, यानी लंबा टिकता है, आपके साथ रहता है। और जबकि द्रव्य के रूप में, यानी हम जो पैसे कमाते हैं वो द्रव्य के रूप में जो कठिन परिश्रम से अर्जित किया धन स्थायी नहीं होता है।
हम जो सहृदयता दिखाते हैं एक दूसरे के लिए, प्यार है, प्रेम है, सहानुभूति है, आशा उल्लास और आत्मीयता एक दूसरे के लिए होती है, ये सब जो हमारे जो गुण हैं, और उसी गुण से हम जो धन अर्जित करते हैं वही चिर स्थायी रहता है। ओके, ये सब लिखना है आपको। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा और क्यों। और उसके अलावा अगर दंतुल वाला प्रश्न आपको नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की। तो इन दोनों के ऑप्शंस, इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कोई एक ही लिखना है। तो ये ऑप्शन में है, नंबर 11 का पहले उत्तर देख लेते हैं। दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था, उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के टपकते जो उनका उसका जो रक्त था, खून था, वो टपक रहा था, और उसी टपकते खून के बिंदुओं का अनुकरण करते करते यहाँ पे धंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे घर, मल्लिका के घर पहुंचा था। तो आपको ये सब लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार की है। तो आप लिख सकते हो, नंदन ने बिंदु को प्यार से समझा कर कहा कि सच बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया था। नंदन ये बिंदु से पूछता है। ओके, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, उसको प्यार से कहता है कि तू क्या ले गया था वो बता दे, तुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और उसको वो इस तरीके से बिंदु को भरोसा दिलाकर उसको उससे चोरी की बात मालूम करता है, यानी उसको भरोसा दिलाता है, उसको प्यार से पूछता है, उसको ऐसे गुस्से से कुछ कहता नहीं है। तो इस प्रकार शांति से नंदन ने बिंदु से चोरी की बात मालूम की थी। ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये जो चैप्टर है वो राम प्रसाद बिस्मिल मेरी माँ जो चैप्टर 14 है उसका प्रश्न है। तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऊपर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है आपको अभी, उसमें जाओगे तो आप चैप्टर नंबर 14 पर चले जाना, उसमें ये वाला प्रश्न आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। देन उसके ऑप्शन में है, रचना एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है। तो ये वाला चैप्टर 18 का प्रश्न है, रचना का। तो इसमें से इसका उत्तर भी आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर 18 में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे आशय स्पष्ट करना है। पहली है, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। और दूसरा है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो ये वाला चैप्टर जो है वो 6 का है, कालिदास वाला चैप्टर है जो उसका है। और कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है, ये रचना जो चैप्टर 18 है उसका ये वाला प्रश्न है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके, तो ये था पूरा हमारा ए वाला सेक्शन ए जो हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एक वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।